हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी की क्लास। जो हमारे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यूपी वीडियो री एग्ज़ाम जो 18 जून को संभावित डेट है उसके लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। यूपी टेट सी टेट में भी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपी पुलिस का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। या जिन जिन एग्ज़ाम में ये बहुत ही हाई लेवल के हम लोग हिंदी को यहाँ क्या करते हैं, कवर करते हैं और भी डिटेल के साथ क्या करते हैं, पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों, दोस्तों, भाई बहन सबको क्या करिए शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है। मित्र को जो है लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है, बताइए। मनोरंजन घटना का वर्णन मित्र को लिखा गया क्या करता है, वैयक्तिक पत्र कहलाता है। क्या करता है, वैयक्तिक पत्र कहलाता है। ठीक है, वैयक्तिक पत्र जो होता है वह एक तरह का क्या होता है, अनौपचारिक होता है। अन अनौपचारिक होता है। ठीक, अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर पत्र दो प्रकार के होते हैं, जो एक क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, ठीक, एक मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जो ठीक क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप लोगों के सामने देखिए लिखा कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब है। हिंदी काल का जो आधुनिक काल है कब से कब है, बताइए। तो आधुनिक काल जो हमारा था वो कब से कब था, तो 1850 ईस्वी, 1850 ईसा से अब तक का जो चल रहा है शासन, इसको बोलते हैं आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। दर्शन है, नदी है, घरों है, लताओं है, या ए बी सी या डी कौन सा है। तो नदी शब्द क्या है, नदी शब्द यहाँ क्या है, नदी शब्द जो हमारा है, नदी शब्द यहाँ क्या है, ये नदी जो हमारी है वो एक वचन है। ठीक, क्या है, एक वचन है। याद रखेंगे आप लोग, नदी हमारी यहाँ पे क्या है, एक वचन है। ठीक, नदी हमारा क्या है यहाँ पे, एक वचन है। ठीक, जिसका बहुवचन, इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाता है। छोटी की मात्रा आ जाती है और यहाँ हो जाती है। ठीक, नदियाँ इसका क्या है, बहुवचन है। ठीक, नदियाँ यहाँ पे क्या है, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, और हमारा दर्शन हो गया, दर्शन, दर्शन हमारा बहुवचन के अंतर्गत आता है, बहुवचन होता है। ठीक है, दर्शन हो गया। घर का घरों हो जाता है, घरों हमारा बहुवचन। लता का क्या होता है, लताओं हो जाता है। ठीक है, लताओं, लताओं भी हमारा क्या है, यहाँ बहुवचन है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके और कुछ देख लीजिए, दाम भी हमारा क्या होता है, बहुवचन के अंतर्गत आता है। दाम भी हमारा बहुवचन, याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दाम हो गया, प्राण हो गया। ठीक है, प्राण भी बहुवचन। आंसू हमारा, ठीक है, आंसू, ठीक है, आंसू भी हमारा बहुवचन के अंतर्गत आता है। ठीक, आंसू भी बहुवचन के अंतर्गत, सदैव ए बहुवचन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बता दीजिए कौन सा। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि कंठ तालव्य कौन सा है, बताइए। इसमें कंठ मतलब क से, मतलब जो कंठ से बोला जाता है, तो पूरा क वर्ग जो होता है आपका, जो क वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कंठ से। और च वर्ग किससे बोला जाता है, च वर्ग तो तालु से बोला जाता है। किसे बोला जाता है, तालु से। ठीक है, किससे, तालु से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ट वर्ग किससे बोला जाता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से, ये भी याद रखिएगा। त वर्ग, त वर्ग किसे बोला जाता है, बताइए। त वर्ग किसे बोला जाता है, तो त वर्ग जो पूरा होता है इसको हम किसे बोलते हैं, बताइए। त वर्ग जो होता है दंत होता है। ठीक है, दंत होता है। अब प वर्ग जो होता है, प वर्ग जो होता है ओष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक, मैंने इतनी सारी चीज़ें, इन सभी, ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसको स्पर्श, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा कंठ, कंठ से कौन बोले जाएंगे, बताइए। तो अ और ये जो होता है, बड़ा आ जो होता है, इसको भी क्या बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक, किससे बोला जाता है, कंठ से। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये ऊ, और ऊ जो होता है, ऊ और बड़ा ऊ जो होता है वो किसे बोलता है, ओट्स, ओष्ठ से बोला जाता है। किसे,
ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। ए और आई जो होते हैं संयुक्त होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, फिफ्थ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बताइए क्या कह रहा है, कृतज्ञ का शुद्ध कौन सा, शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो कृतज्ञ हमारा राइट आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य। कृतज्ञ हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कृतज्ञ कैसे लिखते हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फिफ्थ का, तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है बताइए। अतिशयोक्ति हमारी जो है बिल्कुल सत्य पार्ट, बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति हम लोगों में पूरा स रहता है, फिर यह योक्ति आधा का और ती मिलके क्या बनता है, अतिशयोक्ति बनता है, ठीक, अतिशयोक्ति बनता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए बिल्कुल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएं कौन सा, 7th बताइए। क्वेश्चन नंबर 7th देखिए क्या करा कि यद्यपि, क्या करा है, यद्यपि 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 शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद करिए, तथापि स्वदि, यद्यपि मूल तथापि, तथा प्लस अपि मिल के क्या हो जाता है, तथापि हो जाता है, क्या हो जाता है, तथापि हो जाता है, क्या हो जाता है, तथापि, ठीक है, क्या हो रहा है, तथापि। इसमें से क्या हो रहा है बताइए, इसका बड़ा अ और इसका अ मिल के क्या हो रहा है, बड़ा अ हो रहा है, तो कौन सी संधि में ऐसा प्रक्रिया होती है, तो दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसमें होता है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। तो इसका राइट तथा प्लस अपी मिलके क्या होता है, तथापि होता है, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। तो संधि कितनी प्रकार की होती है, इसको बता दीजिए आप लोग, संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, संधियाँ होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती है बताइए, एक तो स्वर हो गई, स्वर संधि, ठीक, एक कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन, एक कौन सी हो गई, विसर्ग हो गई, ठीक है। बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो उस पर आपको फोकस नहीं करना, तो सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस किया करिए, ठीक है। बाहर रोड है तो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, आवाज़ पे आप एकदम मत फोकस किया करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट। टाइम ही है, सुबह का टाइम है, तो सब लोग आएंगे ही, आते जाते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप लोग अपना काम किया करिए, ठीक है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उज्ज्वल, तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल मिल के क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, ठीक है, उज्ज्वल हो जाता है। कौन सी संधि है, तो संधि इसमें कौन सी है, तो संधि यहाँ पे कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, ठीक है, भी याद रखिए कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, याद रखेंगे ना कौन सी संधि है। तो देखिए किस पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ए पार्ट क्या होगा इसका, बिल्कुल सत्य होगा। 8वें का क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9th बताइए। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, बैलगाड़ी शब्द में समास है, तो बैलगाड़ी शब्द में समास कौन सा है, बैलगाड़ी बताइए, बैल हो गई और गाड़ी में कौन सा समास है बताइए। तो बैल के लिए क्या हो जाएगा, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, ठीक है, बैल के लिए गाड़ी, ठीक। के लिए हमारा क्या रहा, परसर्ग, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसमें क्या है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक, संप्रदान तत्पुरुष, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। मज़ा आ रहा करने में कि नहीं, ये बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ और उसे चारों ऑप्शन को डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। द्वंद्व समास हमारा क्या हो गया, द्वंद्व, द्वंद्व देखिए, द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और दिगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, दिगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है इसमें, फर्स्ट पद जो होता है, फर्स्ट पद इसमें क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और कर्मधार में विशेष और विशेषण की बात की जाती है, कर्मधारे, ठीक है, विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, ठीक है, विशेषण और विशेष्य की बात, ठीक है, विशेष, ठीक, विशेष से सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, विशेषण और विशेष की बात की जाती है, ठीक। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन आप बता दीजिए 10वां। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में भी मैंने बताया क्या, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। कोई तीसरा पद किस में होता है, बहुब्रीहि में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th बताइए। 11th क्या करा, दूर, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, दूर, तो दूरी तो बना ही नहीं है, ठीक है, दूर से ये भी नहीं बना, दुहाई ये भी नहीं बना, तो दुर्दशा, दूर उपसर्ग से कौन बना है, तो दूर उपसर्ग से बना हमारा, दूर प्लस दशा मिलके क्या बनता है, दुर्दशा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। दूर हमारा इसमें क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक, क्या है, मूल शब्द है, ठीक। कभी कभी पूछता है मूल शब्द क्या है, ठीक,
तो एक क्या है, उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्द के क्या होते हैं, अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। और ये क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ये भी याद रखिएगा, शब्द के पहले। पहले यानी कभी कभी पूछ देगा शब्द के आदि, शब्द के आदि। आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ, ठीक। चलें आगे, चलिए पूरा डिटेल से बताया जाता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, बताइए। इसमें इसमें उपसर्ग का यूज नहीं किया गया है, बता दीजिए फटाफट बताइए। तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक में, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग लगा है। अति प्लस अधिक मिलके क्या बनता है, अत्यधिक बनता है, ठीक है, अत्यधिक बनता है, ठीक। और विदेश में देखिए, विदेश, विदेश में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें देखिए बी उपसर्ग है और देश क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल से आपको बताने को, सुयोग में, सुयोग, ठीक है। इसमें क्या है, सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है और योग क्या है, मूल शब्द है। और इसी तरह से देखिए सुरेश में, तो क्या हो जाएगा, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा, अर्थात हमारा राइट आंसर पूछा कौन उपसर्ग रहित है, तो डी पार्ट हमारा इसका क्या जाएगा, 12 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। सुरेश में कोई क्या है, यह एक मूल शब्द है, ठीक। चलिए आते हैं अब, कृत प्रत्यय लगता है। अब देखिए प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय लगता है किसके साथ, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। तो प्रत्यय सबसे पहले आप रखेंगे, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में, ठीक है। इसके प्रकार कितने होते हैं, ये देख लीजिए प्रकार, इसके प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। इसके कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कृत होता है, एक हमारा कृत प्रत्यय हो गया, एक कृत प्रत्यय हो गया, एक क्या हो गया, तद्धति प्रत्यय, क्या हो गया, तद्धति प्रत्यय, ठीक, क्या हो गया, तद्धति प्रत्यय, क्या हो गया, तद्धति प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय लगता है वो क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में, ठीक है, याद रहेगा ना सारी चीज़ें, क्रिया के अंत में। और जो तद्धति होती हैं, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, ठीक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में, ठीक, सारी चीज़ें। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, इसके 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धति प्रत्यय। जो कृत होता है क्रिया के अंत में, जो तद्धति होता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 13 का राइट, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है भाई, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक, अच्छा लग रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम डिटेल से सारी चीज़ें आपको दूँ जो, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी दूंगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम है उनको बताना। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द होते क्या हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो जो संस्कृत जो संस्कृत 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 में होते हैं और उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में क्या किया जाता है, हिंदी में यूज किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में यूज किया जाता है, हिंदी में यूज किया जाता है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो पूछा तत्सम, आम्र क्या है, आम्र हमारा क्या है, आम्र हमारा जो है ये होता है, इसका आम होता है तद्भव, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तत्सम है, ठीक, क्या है, तत्सम है, ठीक है। राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल, 14 का राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें आपको बताऊँ, डिटेल से बताऊँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बस उनको क्वेश्चन चाहिए। किंचित तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, किंचित का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, कुछ होता है, परंतु होता है, बताइए किंचित 15 का, तो किंचित का मतलब क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 16। चाक शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, चाक, चाक जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम पूछा है। चाक का तत्सम क्या हो जाएगा, चक्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, चक्र होता है, ठीक, क्या होता है, चक्र। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। चलें आगे, चलिए सभी प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तद्भव शब्द बताइए, मानव, मनुष्य, मनई, मानव, बताइए क्या हो जाएगा तद्भव। तो इसका क्या होता है,
मनई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मनई क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, मानव होता है। इसका तत्सम क्या होता है, मानव होता है, ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 18। 18 क्या कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब जहाँ जाति का जो बोध कराए वो होती है हमारी जातिवाचक। जैसे सैसो हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। लोहा क्या है आपका, द्रव्यवाचक है कि नहीं, पदार्थवाचक है, यानी लोहा क्या है, एक पदार्थ है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। तो आप बता दीजिए संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा तो सबको पता है। इसके भेद कितने होते हैं ये भी बता दीजिए आप लोग। 5 इसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। कौन कौन सी एक होती है, एक तो व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है, एक व्यक्तिवाचक हो गई। एक कौन सी हो गई, जातिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई। एक कौन सी हो गई, समूहवाचक हो गई। ठीक है, समूहवाचक। एक कौन सी हो गई, भाववाचक हो गई। और एक क्या हो गई, पदार्थवाचक हो गई। ठीक है, सारी मैंने यहाँ संज्ञा लिख दिया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। कितनी प्रकार की होती हैं टोटल, 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है। चलिए नेक्स्ट, इसका बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 का। 19 का बताइए। 25 क्वेश्चन हम लोग पर डे करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहा, लखा टकै मेरो मोल। ठीक है, तो रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है, बताइए बताइए। 19 का। तो बड़े शब्द का प्रयोग शब्द की विशेषता बता रहा। बड़े शब्द क्या कर रहा है, बड़े बड़ाई ना करें, मानी बड़े बड़ाई ना करें। बड़े क्या होते हैं, यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में किया गया, तो 19 का किसके रूप में, तो संज्ञा के रूप में किया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े क्या है यहाँ संज्ञा है। ठीक है, बड़े बड़ाई ना करें। ठीक है, बड़ो न बोलें बोल। ठीक है, संज्ञा के रूप में यहाँ यूज किया। पढ़ेंगे पंक्ति तो समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा लड़का, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह क्या है, कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है। बताइए, संबंध है, निज है, अनिश्चय निश्चित है, या जो है अनिश्चय है। बताइए, ये भी गलत है, निज तो है नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक है। क्या है, निश्चयवाचक। ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, यूज किए जाते हैं। ठीक, और इनके कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चयवाचक हो गया, एक कौन सा हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, एक क्या हो गया, निजवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निजवाचक हो गया। एक कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, और एक संबंधवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। और एक कौन सा हो गया, पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से, 3 भेद होते हैं। एक अन्य पुरुष होता है, एक कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है, एक कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक, इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक, इतना डिटेल से भाई कोई नहीं बताएगा जितना डिटेल से यहाँ बताया जाता है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे नंबर लाना है तो इंद्रेश जीएस क्लासेस से जरूर जुड़िए। और ठीक है, चलिए, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उपयुक्त में रेखांकित शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है। बताइए 21 का। 21 का राइट आंसर बताइए। सुंदर क्या है, सुंदर क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और बहुत क्या है हमारा यहाँ, प्रविशेषण है। ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत यहाँ पे जो यूज हुआ है, बहुत शब्द, या एक क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, क्या है, प्रविशेषण है। ठीक, क्या है, प्रविशेषण के रूप में। प्रविशेषण वे होते हैं, वे शब्द जो क्या करते हैं, जो विशेषण की क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, विशेषण की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 22 बता दीजिए। 22 क्या करा, करा कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बताइए कौन सी क्रिया, संयुक्त है, पढ़ना, पुस्तकालय में पढ़ना। तो ये क्या है, सकर्मक है, अकर्मक है, कौन सी क्रिया है, बताइए। तो इसमें क्या कर्म 7 आया। क्या पढ़ रहा है, पुस्तकालय में। कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में। कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सकर्मक। क्रिया जो कर्म के आधार पे जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक सकर्मक जिसमें कर्म साथ आता है, और एक क्या होती है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताएंगे 23। बता दीजिए, सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे बताइए।
ये आज के 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। इतने 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 26 हम लोग कल करेंगे। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? तो वर्तमान या नया या सुंदर। तो तथा क्या हमारा इसमें अव्यय होता है। ठीक, क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है? विकार नहीं होता है। विकार 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 ना हो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। यानी कि अविकारी, अविकारी, ठीक है, अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 24 का अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा संधि है, उपसर्ग है, तो यह भी क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है एक। ठीक, क्या है? अव्यय है। और आपका आज का लास्ट बता दीजिए, अमृत, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए 25 का। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। बाकी किसी अनंत जो होता है आकाश का होता है, त्रिदश, ये सब अंशु जो होता है सूर्य का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इंद्रेश जीएस क्लासेस टेलीग्राम नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, अपने मित्र, दोस्त, भाई, बहन सबको शेयर करिए कि यहाँ बहुत ही अच्छा और डिटेल से सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आप लोग शेयर करते रहिए। यह जो यूपी टेट, सी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, हिंदी हर एक एग्जाम में आती है और उसमें कुछ पूछ देगा, सूर्य का पर्यायवाची कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, तो सभी लोग पढ़िए बिंदास एकदम, और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।